हर 17 मिनट पर एक बलात्कार और देश अब भी सो रहा है। सोचने वाली बात है कि जिस देश में हर 17 मिनट पर एक बलात्कार का एफआईआर दर्ज होता है और एफआईआर दर्ज होने के बाद में 2-2, 4-4 साल, 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं न्याय मिलने में, उस देश का क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रू सोशल 2.0 पर। और आज हम इस देश की न्याय व्यवस्था और इस देश की सरकारी तंत्र की खामियों पर बात करने वाले हैं। हमारे इस भारत देश में 17 मिनट में किसी की बहन, किसी की बेटी की अस्मिता कुचली जाती है। हर 17 मिनट में देश का कानून शर्मसार होता है और इस देश की सरकार, इस देश की न्याय व्यवस्था और हमारे तुम्हारे जैसे आम नागरिक सिर्फ इन आंकड़ों से खेलते हैं। अगर हर 17 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो हर रोज़ 24 घंटों में लगभग 85+ रेप केस दर्ज होते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि ये मामला आपका नहीं है तो अगली खबर आपके घर से भी आ सकती है। भारत में एक एजेंसी है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो साल में एक बार पूरे देश में हुए आपराधिक मामलों की रिपोर्ट तैयार करती है। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारत में 30,948 रेप के केस दर्ज हुए थे। 2023 यह बढ़कर 31,204 हो गया और 2024 में अनुमान है कि इस आंकड़े में 8% की वृद्धि हुई है। मतलब हर रोज़ लगभग 90 से ज़्यादा लड़कियां रेप का शिकार हो रही हैं। और ये आंकड़े सिर्फ वो हैं जो हिम्मत करके FIR तक पहुंचती हैं। सैकड़ों रेप केस ऐसे हैं जिनकी चीखें दीवारों से टकराकर लौट जाती हैं। सोचो कितनी शर्म की बात है कि जिस देश की संसद बेटी बचाओ के नारों से गूंजती है, उसी देश में बेटियां हर गली, हर स्कूल और हर बस स्टॉप पर असुरक्षित हैं। रेप के मामलों में इस देश में ऐसे ऐसे रेप कांड हुए हैं जिनसे पूरे देश का कलेजा कांप गया, लेकिन सत्ता नहीं जागी। सोचो कि जब इस देश की सरकार और इस देश की न्याय व्यवस्था एक IAS अधिकारी बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास को न्याय नहीं दिला पाई, जिनके साथ लगातार 1995 से 1997 2 सालों तक RJD की विधायक हेमलता यादव के बेटे मृत्युंजय यादव ने रेप किया, बंदूक के दम पर। जब एक IAS अधिकारी को इस देश की न्याय व्यवस्था से न्याय नहीं मिला तो आम जनता न्याय की कल्पना भी कैसे कर सकती है। और जहां तक मुझे लगता है कि इस देश में अभी तक ज़ीरो टॉलरेंस कानून सिर्फ इसलिए लागू नहीं हो पाया क्योंकि बड़े बड़े आपराधिक मामलों में किसी बड़े नेता या किसी नेता या मंत्री का बेटा शामिल होता है। बड़े बड़े कांडों में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ शामिल होते हैं। और यही कारण है कि इस देश में इतने बड़े बड़े घोटाले, एक से बढ़कर एक रेप कांड और भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी देश में अभी तक ज़ीरो टॉलरेंस का कानून नहीं लाया गया। निर्भया कांड 2012, चलती बस में गैंग रेप होता है, लोहे की राड से दरिंदगी की जाती है। देश की आम जनता नींद से जगी और सड़क पर उतर आई, लेकिन सिस्टम सोया रहा। सालों लग गए फांसी देने में उन आरोपियों को। हाथरस रेप कांड 2020, इस रेप कांड में 4 आरोपी थे। एक दलित लड़की का बलात्कार करके उसकी जीभ काटी गई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हाथरस हत्याकांड का न्यायिक निर्णय 2 मार्च 2023 में हुआ, 3 साल बाद। लेकिन सिर्फ एक आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा मिली और 50,000 जुर्माने के तौर पर उससे लिया गया। बाकी 3 आरोपी बरी हो गए और अब वे खुलेआम घूम रहे हैं। न्याय आंशिक और अधूरा रहा। उज्जैन रेप केस 2023, 12 साल की एक बच्ची का बचपन सड़क पर भटक रहा था। 12 साल की वो बच्ची 8 किलोमीटर तक अकेली भटकती रही और शरीर से खून बह रहा था। CCTV वीडियो ने पूरी घटना को उजागर किया। आरोपी भरत सोनी गिरफ्तार हुआ, जो एक रिक्शा ड्राइवर था, और उस लड़की के पिता ने सार्वजनिक रूप से फांसी की मांग की थी। लेकिन हुआ क्या, मामले की तेजी से जांच और गिरफ्तारी हुई, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी अभी तक आरोपी को कोई सज़ा नहीं मिली। यह सब देखकर क्या आप लोगों को नहीं लगता कि भारत की न्याय व्यवस्था चरमराई हुई है?
और जो घटना अभी हाल ही में कोलकाता लॉ कॉलेज में हुई, उसको देखकर क्या यह नहीं लगता कि इस घटना ने भारत के न्यायिक व्यवस्था पर सीधा तमाचा मारने का काम किया है? सोचो, जिन छात्रों ने उस लड़की का रेप किया वो कानून की पढ़ाई कर रहे थे, वो जज और वकील बनना चाहते थे। जिस प्रकार कोलकाता लॉ कॉलेज में यह घटना हुई, उस हिसाब से यह सिर्फ बलात्कार नहीं था, यह न्याय की आत्मा का कत्ल था। जब हर दिन 85+ रेप हो रहे हों, तब यह सिर्फ अपराध नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल है। और इस प्रकार की घटनाओं पर देश की सरकार और इस देश की न्याय व्यवस्था को गंभीर रूप से सोचने की ज़रूरत है। नहीं तो फिर आम जनता भी कानून को अपने हाथों में ले लेगी, क्योंकि उनको ये चीज़ पता हो चुका होगा कि जिस प्रकार से एक अपराधी की सुनवाई होने में 4-4 साल 10-10 साल लग रहे हैं और उसको फिर भी सज़ा नहीं मिलती, तो एक आम नागरिक को कैसे सज़ा मिलेगी? आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार और न्यायिक व्यवस्था इस मुद्दे पर विचार करेगी या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइए और मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी प्रकार किसी मुद्दे पर विशेष चर्चा करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।